बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। और इसका जो सेकंड टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन सॉल्यूशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था और उससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था। अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सेल्स को, और उन सेल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। सोडियम मेटल हमें पता है कि एक अल्कली मेटल है, और हमें ये भी पता है कि ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ग्रुप एंड द थर्ड जो आपका पीरियड है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, थर्ड मेंबर है ये अल्कली मेटल्स का सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल जो है वो एक अल्कली मेटल है। जब मेटल्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स लॉस करती हैं। अब ये हमने डिस्कस करना है, हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना है, और ये किससे हम इसको बनाएंगे, किससे, फ्यूज्ड NaCl। अब फ्यूज्ड NaCl का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि जो NaCl होता है वो क्या होता है, आम रूटीन में जो कॉमन टेबल सॉल्ट है उसे हम कहते हैं NaCl सॉल्ट जो है। अब NaCl वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में हमने पढ़ा है कि आयोनिक सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, या तो वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में करते हैं या फिर वो अपनी मोल्टन स्टेट में करते हैं। तो फ्यूज्ड NaCl का मतलब ये है कि ये जो NaCl है वो किस फॉर्म में होगा, अपनी मोल्टन स्टेट में। सबसे पहले ये है हम डाउन सेल। इस सेल को यूज़ करते हुए सोडियम मेटल की आज हम प्रिपरेशन को देखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम अपने प्रोसेस को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप हम इस पे आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। On the industrial scale, molten sodium metal is obtained by the electrolysis of fused NaCl in the down cell। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या लेते हैं, सोडियम मेटल की प्रिपरेशन करते हैं। सोडियम मेटल मोल्टन स्टेट में, वो तुम उसको बाद में सॉलिडिफाई कर सकते हैं। जो मोल्टन स्टेट में सोडियम मेटल है उसको हम ऑब्टेन किससे करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का हमने प्रोसेस क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए जो हमारे मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, मीन्स ब्रेक डाउन किसी भी सब्सटेंस की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे डाउन सेल में, और उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, सोडियम मेटल। किस तरह से होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स कौन सा, डाउन सेल, इज़ अ सर्कुलर फर्नेस। ये आपको नज़र आ रही होगी जैसे डायग्राम में, ये क्या है, किस शेप में है, एक सर्कुलर शेप्ड है। और ये फर्नेस किसे कहते हैं, फर्नेस इसे कहते हैं जिसका टेम्परेचर थाउजेंड्स में हो। जैसे आम हम वर्ड में भट्टी कह सकते हैं, जिसमें भट्टियों में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, किल्न्स जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, सर्कुलर फर्नेस है। सर्कुलर का मतलब क्या है, राउंड, या आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट क्या है, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज सर्कुलर फर्नेस, इन द सेंटर देर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। मीन्स ये जो सर्कुलर जो सेल है, इसका जो सेंटर है, उसके सेंटर में क्या है, एक ग्रेफाइट कार्बन है। और कार्बन को ही कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेफाइट। इसकी वजह से क्या कर रहा है, एनोड काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि एनोड जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन होती है, और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। तो इन द सेंटर देर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट विच एक्ट एज ए एनोड, while द कैथोड अराउंड इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि ये जो कैथोड है वो किससे बना हुआ है, स्टील। ये जो कैथोड है ये किससे बना हुआ है, आयरन से। और ये जो एनोड है ये किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से। और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और उस पर क्या होगी, रिडक्शन।
ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द सेल। सबसे पहले तो जो फ्यूज्ड NaCl है उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, सोडियम एंड क्लोराइड आइंस। अब सोडियम आयन पे क्या सा चार्ज, मैंने पहले आपको बताया कि सोडियम क्या है, एक मेटल है और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो जब आयोनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस किससे होगा, पॉजिटिव फॉर्म में कौन होगा, सोडियम मेटल, और नेगेटिव फॉर्म में कौन होगा, क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों एक कैटाइन, सोडियम क्या हुआ एज ए कैटाइन है और क्लोराइड आयन क्या है, एज ए एनाइन है। अब ये क्या करेंगे, विच माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो ये किसकी तरफ मूव आउट करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है कि क्योंकि सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज है। जब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि सोडियम कहाँ पे जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। और जो क्लोराइड आयंस हैं वो किसके पास जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोराइड आयंस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ। तो इसका मतलब कि क्लोराइन से क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट जिस तरह से प्रोड्यूस हो वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोराइड आयन जिसके पास जाएगा वहाँ पे होगी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस। तो कार्बन एनोड, जो कार्बन का एनोड है इसके पास जा रहा है क्लोराइड आयन, तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। और जो है सोडियम मेटल वो किस पे प्रोड्यूस होगी, कैथोड पे। अब कैसे प्रोड्यूस होगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, दी इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय अ स्टील गॉज टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। अब ये देखें, स्टील स्क्रीन टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन गैसेस टू इंटरमिक्सिंग। मीन्स ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया होता है। मीन्स इनके इर्द गिर्द एक और शील्ड होती है, एनोड के ये वाला जो कार्बन एनोड है इसके इर्द गिर्द क्या होती है, एक शील्ड होती है जो कि आप किसको प्रिवेंट करते हैं, इसलिए ताकि मिक्सिंग ना हो सके। जो क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल ने जो प्रोड्यूस होना है उसकी मिक्सिंग से बचाने के लिए इन दोनों को एक स्टील गॉज के ज़रिए इसको सेपरेट किया होता है। स्टील स्क्रीन के ज़रिए इन दोनों को क्या किया होता है, सेपरेट। क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज टू गिव क्लोरीन गैस एट एनोड। क्लोराइड आयंस में मैंने पहले बताया नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड। जब ऑक्सीडाइज होंगे तो क्लोरीन गैस किस तरह से देंगे उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन एक सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, एनोड पे। इट इज़ कलेक्टेड ओवर द एनोड विद इन एन इन्वर्टेड कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे ही ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो ये प्रोड्यूस क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको ये वाला जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, आपको डोम शेप कहते हैं गुंबद नुमा स्ट्रक्चर को। तो ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इससे इसको क्लोराइड जो क्लोराइन गैस जो प्रोड्यूस होगी इसको यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा यहाँ से। कॉन शेप स्ट्रक्चर, सॉरी इन्वर्टेड कॉन शेप स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड कॉन शेप कह सकते हैं, ये डोम शेप स्ट्रक्चर एक ही बात है। तो वहाँ से क्या कर लिया जाएगा, क्लोराइन गैस को कलेक्ट। वाइल सोडियम आयंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड मोल्टन मेटल फ्लोट्स ऑन द डेंसर मोल्टन मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। अब होगा ये कि जैसे ही जो सोडियम आयंस हैं ये कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। जैसे ही सोडियम आयंस कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड पे के पास जाके जैसे ये मोल्टन स्टेट में सोडियम आयन जो है पॉजिटिव स्टेट से सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ से उसने जो क्लोरीन तो गैस है ना, तो गैसेस के लिए तो ईजी है किसी भी सरफेस से मूव हो जाना। गैसेस तो आराम से मूव हो जाती हैं, जहाँ से भी उन्हें स्पेस नजर आएगी उन्होंने तो मूव हो जाना। वो तो एक कंटेनर में रहती नहीं है, उन्हें तो चाहिए होता है गैसेस को, तो वो आराम से मूव आउट हो जाती हैं। अब दोनों का मिक्सचर करना, अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम मेटल और सॉल्ट मिक्सचर ये यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब ये जो सोडियम मेटल होती है वो डेंसर होती है और सॉल्ट की निस्बत, तो जो सोर्स में लिक्विड स्टेट में होती है जब ये लिक्विड स्टेट में होती है
तो यहाँ पे इसको दोबारा से देख लेते हैं। वाइल सोडियम एनाइंस आर रिड्यूस एट कैथोड एंड मॉल्टन इन फ्लॉट्स ऑन द डेंसर मॉल्टन सॉल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी तो सोडियम मेटल इस जो सॉल्ट मिक्सचर है उसके ऊपर फ्लॉट करेगी। फ्लॉटिंग के लिए एक स्टेप एक वर्ड आपने याद रखना है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ बॉटम में चली जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लॉट करती है। तो जो सोडियम मेटल है वो कम डेंसर है एज़ कम्पेयर टू जो आपका सॉल्ट है मोल्टन स्टेट में NaCl। तो इसलिए जो सोडियम मेटल है वो क्या करेगी, फ्लॉट करेगी। इसी तरह ये जो नीडल और वाटर का केस हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में कि नीडल क्यों बॉटम में चली जाती है, ये नीडल क्यों वाटर के ऊपर फ्लॉट नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि जो एक नीडल होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर के उसमें चली जाती है बॉटम में और वाटर के ऊपर फ्लॉट नहीं कर सकती। और ऑयल वाटर के ऊपर फ्लॉट क्यों करता है, क्योंकि ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये जो Na होती है सोडियम मेटल उसकी डेंसिटी होती है, लेकिन ये जो मोल्टन स्टेट में NaCl उससे कम होती है, इसलिए वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है और सरफेस से मोल्टन स्टेट में Na मेटल को कलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फ्रॉम इट इज़ कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। अब रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, जब आपको इसको हीट करेंगे, जब आप इसको मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये आ जाएंगे आइंस की फॉर्म में। आइंस की फॉर्म पे मैंने आपको जैसे पहले बताया, सोडियम किस में जाएगा, पॉजिटिव में, और क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आयन में, एनाइन में। अब पॉजिटिव जो कैटाइन है, अब हाफ सेल रिएक्शन जो एनोड पे होगा उस पर क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस होंगे ये किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्लोराइड आयन वहाँ पे क्या करेंगे, जाके अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे देंगे। इलेक्ट्रॉन दे के ये खुद क्या हो जाएंगे, स्टेबल होके क्लोराइन गैस में कन्वर्ट हो। दो क्लोराइड आयन है, दोनों अगर दो इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। एटॉमिक फॉर्म में अगर वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं 1 1, तो वो किस में आ जाएंगे, क्लोराइन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन में देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, एनोड पे। नेक्स्ट है हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड या रिडक्शन। अब सोडियम मेटल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, कैथोड अटैच है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए सोडियम आयन वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में। सोडियम आ जाएगी लिक्विड फॉर्म में, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा ऊपर सरफेस से, किस वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पे क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन से क्या, इस सोडियम में एडिशन हो रहा है ना, ये एडिशन हो रही है। जहाँ पे एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम सम अप करें तो उससे क्या होगा कि हमने फ्यूज्ड NaCl लिया, फ्यूज या मोल्टन स्टेट में हमने NaCl लिया, तो उससे हमारा क्या प्रोड्यूस हुई, एक तो क्लोराइन गैस प्रोड्यूस हुई और एक सोडियम मेटल प्रोड्यूस हुई। तो हमारा टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl। तो ये हमारी प्रोडक्शन हो गई प्रोडक्शन में हमारा टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। तो ये हमारी जो प्रोडक्शन है वो सोडियम की हो गई है, किससे हमने प्रोड्यूस करवाई है, NaCl से। ठीक है, आपने इन्हीं इक्वेशंस की और इन्हीं डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, वो आप मुझे प्रैक्टिस सेंड कर दोगे। इसके अलावा आपका रिटर्न वर्क कोई नहीं है। इस आज की जो लेक्चर है इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप मुझे ज़रूर सेंड करेंगे ताकि मुझे आइडिया होगा आपको टॉपिक समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, घर में रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।